उसके दिल में एक ही डर था, लोग उसके बेटे मुन्ना को कम चोर समझते थे। गांव वाले चौपाल में बैठे हंसते हुए बोले, अरे हरिया, तुम्हारा मुन्ना तो ठीक से काम भी नहीं कर पाता, तो इसे खेत में क्यों ले जा रहे हो? कैसे भाइयों? चोरी भी करे तो पकड़ में आ जाए, इतना भी दिमाग नहीं है उसमें। मुन्ना कमजोर नहीं था, बस थोड़ा धीमा था, लोग समझते नहीं थे। गांव वालों ने बहुत ही ताने मारे और हरिया सभी को नजरअंदाज करते हुए घर पर लकड़ी तोड़ने लगा। बेटा चुप बैठा है। मुन्ना भावुक होकर बोला, बाबा, मैं कोशिश करता हूँ, पर लोग हमेशा मुझे हंसते हैं। हरिया कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुन्ना बेटा, तू बुरा नहीं, तू सीख रहा है और एक दिन सबको जवाब देगा। अंधेरी रात में खेत पर दो परछाइयां अनाज के बोरे बैलगाड़ी पर ले जाते हुए छोटू चरवाहा ने अपनी आंखों से देखा। भीड़ हरिया के घर के बाहर जमा। जिस दिन मुन्ना को उसके पिता जी हरिया समझा रहे थे, उस रात गांव के खेत से चोरी हो जाती है। गांव वाले गुस्से में आकर घर के सामने शोर शराबा करने लगते हैं। हरिया, इस बार जरूर तुम्हारे मुन्ना ने किया है। मेरा बेटा धीमा हो सकता है, पर चोर नहीं है। बाबा बाबा, सच में मैंने कुछ चोरी नहीं की है। ए बाबा। मुन्ना को रोते देखा गांव वाले एकदम खामोश हो गए। सभी दूर से छोटा चरवाहा दौड़ते हुए आता है और बोलता है, सुनो सब लोग, चोरी मुन्ना भैया ने नहीं की। मैंने अपनी आंखों से दो अजनबी चोरों को जंगल के रास्ते जाते देखा कल। गांव वाले शर्मिंदा होकर बोले, हमसे गलती हो गई हरिया, हमने बिना सोचे मुन्ना को दोषी ठहरा दिया। गांव वालों ने माफी मांगी। उस दिन से हरिया मुन्ना को खेत में हल्का हल्का काम सिखाता गया। उस दिन के बाद हरिया ने मुन्ना का हाथ पकड़ा और कदम कदम पर उसे सिखाने लगा। वही गांव वाले खेत में खड़े हैं। मुन्ना काम कर रहा है, मुस्कुराते हुए। देखो, अब मुन्ना कितना मेहनती हो गया है। हाँ भाई, धीमा था, पर दिल का सोना है। कभी किसी की कमजोरी को उसकी पहचान मत बनाओ, क्योंकि प्यार और भरोसा किसी भी कमजोर समझे जाने वाले इंसान को मजबूत बना देता है।